नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका स्टेट सर्विसेज क्लासेस में। अगेन हम भी रिज्यूम करने वाले हैं अपने छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के बारे में। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से कहिए या फिर आपके नॉलेज को एनरिच करने के लिए शॉर्टकट में वे में ज्योग्राफी को कितनी जल्दी से जल्द कवर किया जा सके, मेरा यही लक्ष्य है कि आप सब तक पहुंचा सकूं। गाइज आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कुछ, ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियो बना सकूं। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ छत्तीसगढ़ से। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग करना। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 4 डिवीज़न बनाया था हमने, और छत्तीसगढ़ को 4 डिवीज़न में करते हैं, जिसमें जसपुर समरी पात, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, महानदी बेसिन और दंडकन्या जो पार्ट है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे जसपुर समरी पात वाले रीजन का, जो कि सबसे एक लोवेस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ के फिजिकल पार्ट का। सबसे जो कम से कम वाला जो पार्ट है वो है जसपुर समरी पात वाला रीजन। अपर जेती को समरी पात कहते हैं और लोअर जेती को जसपुर पात कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस कर लीजिएगा, अपर जेती को कहते हैं समरी पात और लोअर जेती को कहते हैं जसपुर पात। तो अब इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे जसपुर समपात के बारे में। जसपुर समरी पात के बारे में बताती है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इनॉल है, ठीक है। और ये रहा आपका ईस्टर्न बघेलखंड वाला प्लेट्यू वाला एरिया, और ये जो है आपका समरी पात वाला, जसपुर समरी पात वाला ये एरिया है। यहाँ पे है जमीर पात, ये है समरी पात, ये है पेंद्रा पात, ठीक है, ये है जसपुर पात, ये है मणिपात पात और ये है जारंग पात। तो इस तरह से हम इनको आप समझ सकते हैं। तो द अपर जो फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू है, जो ये थोड़ा फ्लैट है तो इसलिए इसको पात कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, ये नॉर्दर्न पार्ट है और ईस्टर्न छत्तीसगढ़ पार्ट में है, ठीक है। समरी एरिया, और ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका। इसमें एक ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पे नीचे, फिर आपका बलरामपुर आ गया, ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सरगुजा वाला है वो आ जाता है यहाँ, जो सरगुजा का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वाला एरिया आ जाता है, और ये बलरामपुर वाला ये पूरा एरिया हो जाता है, और यहाँ पे जसपुर वाला एरिया हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से हम देखें तो ये अपना इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो सरगुजा हो गया। जनरली इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, और इसको कहते हैं कि ये छोटा नागपुर प्लेटू का ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक बढ़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। और दिस इज द हाईएस्ट एंड वन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल डिवीजन ऑफ स्टेट। हाईएस्ट है मतलब सबसे ज़्यादा इसकी एल्टीट्यूडनल हाइट जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूडनल हाइट है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको एल्टीट्यूडनल हाइट है तो इससे हम इसको ये भी एक मान सकते हैं कि जो गौरलता माउंटेन है ना, गौरलता जो माउंटेन का पीक है वो सबसे मैक्सिमम है, जो कि 1225 मीटर है, ठीक है। तो ये 1225 मीटर है, ये भी आप अपने जहन में रखिएगा इसको, ठीक है। और इसके बारे में और बता दें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये डेक्कन वाला एरिया है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप का एरिया है। मिनरल बक्साइट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, डेक्कन है, बक्साइट वाला एरिया मिलता है। टोपोग्राफी इसकी स्केलरिफॉर्म है, स्लोप इसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और मेन रिवर है इसकी ईब, मैनी, संख। जब रिवर वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कौन सी रिवर का सोर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे लैटराइट सॉइल मिलता है और ब्लैक सॉइल भी मिलता है, क्योंकि डेक्कन वाला एरिया है तो ब्लैक सॉइल भी मिलेगा। क्रॉप्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया हॉर्टिकल्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे टोमेटो, लीची, टी, टोबैको एटसेट्रा ये सब चीज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा आप। वेजिटेशन में मानसून और टीक फॉरेस्ट यहाँ मिलता है, साल, सागवान, रोजवुड भी मिलता है, ठीक है। अब सब डिवीजन आप बात करते हैं यहाँ पे, तो जो सबसे जो आपका बिगेस्ट है वो जसपुर पात है, फिर पांद्रा पात है, समरी पात है। समरी पात में ही आपका गौरलता माउंटेन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका गौरलता माउंटेन का आप शॉर्टकट बनाइएगा जीएस पढ़ते हैं ना, वैसे करके बनाइएगा, 1225 मीटर है, ठीक है। मणिपात है, जिसको शिमला ऑफ भी छत्तीसगढ़ कहते हैं, मैनपात को कहते हैं शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। जमीर पात है, जारंग पात है, और ये आपका कुसमे पात है। तो कुसमी पात ये सब हम एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ईब रिवर है, जो ईब रिवर को मानते हैं कि यहाँ से कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है, ईब रिवर में। तो ये एक है, ओके। ये अनस्टेडी वैली का पार्ट जो अनस्टेडी है, फ्लक्चुएटिंग है, शार्प वैलीज भी हैं। तो
ये हो गया। तो याद रखिएगा मित्रों, जसपुर पार्ट ये किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सरगुजा का पार्ट आता है, ठीक है, बलरामपुर और जसपुर, ये 3 पार्ट आता है, ठीक है। और NH43 यहाँ से क्रॉस किया गया है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के बारे में। तो मित्रों, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट जो है आपका, नॉर्थ भी कहिए और ईस्ट भी कहिए, मतलब कि नॉट ईस्ट मतलब वेस्ट में है। अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें तो ऐसे इस डिवीजन में ये छत्तीसगढ़ हुआ, तो ये वाला डिवीजन जो है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू से मिलता है। तो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो कोरिया, सूरजपुर, वेस्टर्न बलरामपुर, वेस्टर्न सरगुजा, क्योंकि ईस्टर्न सरगुजा तो आपका समरी उसमें क्या कहते हैं उसका, जशपुर समरी पात में मिल जाता है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न कोरबा, ठीक है। तो ये होता है आपका, और ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है महानदी ड्रेनेज सिस्टम और गंगा ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये गाइज याद रखिएगा, ठीक है, ये एक वाटर डिवाइड का भी काम करता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसका कौन सा है, देवगढ़। तो बघेल में देवगढ़, देखिए यहाँ पे है ना बघेल, और ये क्या है, देवगढ़। तो इससे थोड़ा कोरिलेट कर लीजिएगा माउंटेन में, जिसकी 1033 मीटर इसकी एल्टीट्यूड है। ये गोंडवाना रॉक सीरीज में आता है, तो जाहिर सी बात है गोंडवाना में आएगा तो दोस्तों कोल का होगा, तो कोल फॉर्मेशन होगा, कोल माउंटेन यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है। तो ईस्टर्न बघेल प्लेटू एक आपका क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न बलरामपुर, वेस्टर्न सरगुजा, नॉर्दर्न कोरबा और पूरा कोरिया, ठीक है, पूरा कोरिया एंड सूरजपुर। यहीं से गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी आता है, ठीक है। तो घासीदास नेशनल पार्क भी यहीं पे है मित्रों, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइगर रिजर्व बताने की बात हो रही है, ठीक है, ओके जी, ओके। अब मेन रिवर की बात करते हैं तो बानस, गोपड़, रिहांड और कन्हार, बिलजा, ठीक है। रिहांड जो है ना, रिहांड वाला रिवर, ये सरगुजा का समझिए कि ये सरगुजा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। रिहांड का सरगुजा कहते कि मतलब रिहांड कहिए तो सरगुजा कहिए, तो ये याद एक रखिएगा। बानस भी है, गोपड़ भी है, कन्हार है, बिरजलाल है, ये कुछ रिवर हैं। मेन पार्ट की बात करते हैं तो कन्हार बेसिन, रिहांड बेसिन और माउंटेन ऑफ चांग बखार, ठीक है। फिर से सुहागपुर वाला एरिया, ये कुछ 4 एरिया हैं इसके मेन पार्ट के। तो इसमें रिहांड वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और कन्हार पार्ट ये एक्सटेंडेड है इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में। तो ये मेन पार्ट हो गया। तो गाइस, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में एक कोल वाला याद रखिएगा, गोंडवाना याद रखिएगा, है ना। और ये याद रखिएगा कि वाटर डिवाइड का काम करता है महानदी का और गंगा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसी एरिया में पड़ता है। और कौन कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, एक कोरिया हो गया, 2 3 4 5, तो 5 ऑलमोस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं इससे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और सबका ये मतलब वेस्टर्न सरगुजा लगता है, वेस्टर्न बलरामपुर लगता है और नॉर्दर्न कोरबा वाला एरिया लगता है। कोल के लिए ये एरिया काफी जाना जाता है, ठीक है। अब माउंटेन टोपोग्राफी में ये माउंटेन ऑफ चकबघार, कैमूर माउंटेन सीरीज, रामगढ़ माउंटेन सीरीज और शीतलखी माउंटेन, ये सब कुछ हुए इसके पार्ट, ठीक है। अब महानदी बेसिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महानदी बेसिन जो है ना, अब महानदी बेसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका क्या क्या है, चलिए, ठीक है। तो महानदी बेसिन को, ये सेंटर में छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये पूरा महानदी वाला बेसिन जो है वो पूरे सेंटर में है। और ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हार्ट ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। शेप के बारे में बात करें तो इसका आर्क शेप है। आर्क आप जानते हैं ना, इस तरह से आर्क होता है, तो इस तरह से आर्क के शेप में है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये किस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मिलता है, तो ये कुडाफा रॉक इसमें आते हैं, ये एकदम याद रखिएगा कुडाफा वाला। तो कुडाफा होगा तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट होगा। इसका स्लोप कहाँ है, ईस्टर्न साइड में, तभी तो महानदी रिवर जाती है ना ईस्टर्न साइड में। सॉइल में अगर बोलिए तो रेड, येलो एंड ब्लैक सॉइल होता है। तो ये आपका हो गया, ये देखिए ये पूरा महानदी वाला पार्ट है ना, ठीक है। अब सब डिवीजन किया तो एक हमने कर दिया प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ और एक कर दिया मार्जिनल हाईलैंड, मतलब हाईलैंड तो है बट उतना नहीं है। मार्जिनल हाईलैंड में मैकाल वाला रीजन आ जाता है, नॉर्दर्न हाईलैंड आ जाता है, साउदर्न हाईलैंड आ जाता है और ईस्टर्न हाईलैंड आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके एरिया आ जाते हैं। प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ में शिवनाथ महानदी दोआब आ जाता है। दोआब क्या होता है, दोआब आपको पता है ना, 2 रिवर के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है इसको दोआब कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेन बियॉन्ड शिवनाथ, प्लेन बियॉन्ड बिलासपुर, हसदेव मांड बेसिन, नैरो प्लेन बियॉन्ड महानदी। इसको थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिएगा, क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी में
इन सब चीज़ों से ज़्यादा आते हैं कि शेप कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हाईएस्ट पीक कौन है। तो हाईएस्ट पीक कौन है इसका? बदरगढ़। तो ये याद रखिएगा, बदरगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है जो 1176 मीटर है। ठीक है, और ये इसको महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ जो हमने डिवीजन करके रखा है ना महानदी बेसिन का, तो ये प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ वाले में और मार्जिनल हाईलैंड में आता है। तो बादरगढ़ माउंटेन याद रखिएगा। अब शिवनाथ महानदी दोआब के बारे में बता देंगे। तो ये प्लेन एरिया होता है बिटवीन महानदी और शिवनाथ में। ठीक है, जो शिवनाथ महानदी दोआब है, शिवनाथ जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है 290 किलोमीटर, महानदी 286 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इट एक्सटेंड्स टू दुर्ग टू रायपुर, ये याद रखिएगा। प्लेन व्यू शिवनाथ वेस्टर्न प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये राजनांदगांव और बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसमें। प्लेन ऑफ बिलासपुर के बारे में बात करते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महानदी बेसिन आ जाता है। प्लेन ऑफ अरपा आ जाता है, प्लेन ऑफ हसदेव मांड आ जाता है, प्लेट्यू ऑफ पेंदरी लोमड़ी आ जाता है, माउंटेन ऑफ चूरी उदयपुर ईस्ट आ जाता है। तो ये कुछ प्लेन एरिया है। ठीक है, हसदेव मांड बेसिन के बारे में बात कर दें तो ये मिडिल पार्ट में है। ठीक है, ये आपका मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। इट इज एक्सटेंडेड ओवर कोरबा, जंगीर, चंपा। तो ये याद रखिएगा हसदेव मांड में कौन सा पार्ट आता है, तो ये याद रखिएगा कोरबा, जंगीर, चंपा और रायगढ़ का पार्ट आ जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द चनवर्धल यानी कि कुम्हार माउंटेन कहते हैं, इसी को कुम्हार माउंटेन कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक हो गया हसदेव माउंट में जो पार्ट है आपका, इसमें कोरबा, जंगीर, चंपा और रायगढ़ वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो ये नॉन फॉर द चंद्रवर्धल या फिर कुम्हार माउंटेन के लिए आता है। नैरो प्लेट बियॉन्ड महानदी नदी के बारे में बात करते हैं तो इट इज एक्सटेंडेड एज अ नैरो प्लेट बिटवीन महानदी शिवनाथ दोआब एरिया। ठीक है, और धमतरी और महासमुंद हाईलैंड आता है। तो ये याद रखिएगा, धमतरी और महासमुंद हाईलैंड किस में आता है ये? ठीक है, तो नैरो प्लेट बियॉन्ड महानदी वाले एरिया में आता है, जो कि महानदी और शिवनाथ के दोआब वाले एरिया में आता है। नॉर्दर्न हाईलैंड के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ आ जाता है। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ आ जाता है। ठीक है, प्लेन ऑफ रायगढ़ इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। हसदेव रामपुर इज द वेस्ट डायरेक्शन विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द बिलासपुर सरगुजा। कोल यहाँ पे मिलता है। नॉर्दर्न हाईलैंड में क्या मिलता है? कोल मिलता है। तो कोल आपका इसलिए बिलासपुर में आपका मिल जाता है। ठीक है, कोरबा में भी थर्मल पावर है तो इसलिए वहां भी कोल की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो इसलिए वहां भी थर्मल पावर आता है। साउदर्न हाईलैंड की बात करें तो ये जो दुर्ग और राजनांदगांव वाला जो पार्ट आ जाता है, और इसमें कुटकराजा हरा माउंटेन आता है। ठीक है, जो कि खरकरा और तंदुला बालोद डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ये पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं आप इसको बार बार याद करिए, रिकॉल हो जाएगा अपने आप। इसमें बहुत इजी पार्ट है ये, बस मेन फिजिकल डिवीजन याद रखिएगा और उसके मेन ब्लॉक्स का क्या क्या मिलते हैं। टोपोग्राफी की बात करें तो पेंद्रा लोमड़ी प्लेटू, छोरी उदयपुर माउंटेन, मैकाल, शैवा, धार, धोगरी, चतपाल, ये सब इसके आ जाते हैं। तो ये महानदी छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। तो ये याद रखिएगा, दंडकारण्य यानी कि बस्तर डिवीजन पूरा। ठीक है, तो इट इज ये कहाँ? साउदर्न पार्ट में मिलता है। अगर ये छत्तीसगढ़ हुआ तो ये दंडकारण्य वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको याद करिएगा। ओके, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आर्कियन रॉक मिलता है और धारवाड़ की मिलता है। यहाँ पे आयरन प्लस टीन दोनों मिलता है, आयरन भी मिलता है और टीन भी मिलता है। और फॉरेस्ट यहाँ पे साल टाइप के फॉरेस्ट है। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दोस्तों ये है नंदी राज। तो नंदी राज जो है आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दंडकारण्य प्लेटू में, जो कि बेलदेला हिल्स में होता है। ड्रेनेज में बात करें तो गोदावरी यहाँ पे याद रखिएगा, दंडकारण्य में कौन सा है? गोदावरी। तो गोदावरी रिवर का ये ड्रेनेज यहाँ मिलता है। ठीक है, मेन रिवर है कोतारी, इंद्रावती, नारंगी, दंकिनी, संखनी, सबरी। सबरी रिवर का भी याद रखिएगा। ठीक है, कोतरी रिवर बेसिन है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। और यहीं पे अबूझमान माउंटेन मिलता है। तो अबूझमान माउंटेन जो कि इसको चेरापूंजी भी कहते हैं, मतलब मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, गोदावरी सबरी बेसिन है, इस बेसिन को उर्मिल बेसिन भी कहते हैं। तो मित्रों ये भी आप याद रखिएगा। दंडकारण्य ट्रॉपिग्राफी बात करें तो माउंटेन ऑफ रावघाट, प्लेन ऑफ बस्तर, माउंटेन ऑफ बेलदेला, जहाँ पे नंदी आपका जो माउंटेन है, ठीक है, नंदी राज वाला, वो यहाँ पे मिल जाता है। प्लेटू ऑफ बस्तर, फिर केसकाल वैली, आरती डोंगरी, गदिया, अलबका।
केशकाल वैली काफ़ी आता है पेपर में, तो इसको याद रखिएगा। केशकाल वैली कहाँ है? दंडकन्या में है, ठीक है। बेलदला में ये नंदीराज वाला माउंटेन याद रखिएगा आप सब, ठीक है। रावघाट ये सब याद रखिएगा। अब देखिए ये पूरा डिवीजन हो गया। यहाँ पे अरिदोंगरी है, रावघाट है, अबूझमद हिल है। ये मैक्सिमम यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है, मैक्सिमम रेनफॉल यहीं पे होता है, ठीक है जी। ये केशकाल तैलिन वैलिन हो गया, ये विंता वैली हो गया। अब ये गोदावरी और सबरी बेसन है जिसको उर्मिल भी कहते हैं। ये हो गया आपका बेलदला हिल्स, यहाँ पे नंदीराज माउंटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नंदीराज माउंटेन हो गया जो कि कितना है मित्रों? 1210 मीटर है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ बस्तर वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये बीजापुर हो गया, ये कोतारी बेसिन हो गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक डिवीजन हो गया। केशकाल, इसको थैलीन वैली भी कहते हैं, विंता वैली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये धारवाड़ माउंटेन से होता है, ये दंडन करियान वाला धारवाड़ माउंटेन होगा मित्रों। तो यहाँ पे आयरन और टीन होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ तो याद रखिएगा। गोदावरी रिवर का यहाँ बेसिन पड़ता है, इंद्रावती रिवर भी यहीं पे मिलती है, ठीक है। अच्छा, इंद्रावती रिवर पर सबसे बड़ा वाटरफॉल है, आपको पता है ना, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब देखिए कुछ डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में हम ऐसे कर लेते हैं ट्रोपोग्राफिकल डिवीजन में। तो सबसे ज्यादा ट्रोपोग्राफिकल डिवीजन में आर्कियन रॉक है जो कि 50% पार्ट ऑफ द आपका आता है, और ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड से है। ये मित्रों याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। धारवाड़ प्रोटोजोइक एरिया, सबसे पुराना धारवाड़ है, तो ये प्रोटोजोइक एरिया से है, पीरियड से है, तो धारवाड़ हो गया, ठीक है। और ये आर्कियन रॉक्स के इरोजन से, इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक्स है ये आपका, ठीक है। तो आर्कियन रॉक्स से मैं बताऊँ ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में है, और ये मोस्टली दीज रॉक्स वेयर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा, और लावा के कूल होने से बने थे। इसमें ग्रेनाइट, नाइस और माइका आ जाता है। बिगेस्ट रॉक सीरीज फाउंड इन द डीपेस्ट ऑफ द अर्थ। धारवाड़ जो है प्रोटोजोइक एरिया में है। ये इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक हुआ इससे, ठीक है। फॉर्मेशन इसका हुआ कैसे? तो जब इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक का हुआ तो टीन एंड आयरन ओर यहाँ पे मिलते हैं। दिस रॉक्स कंटेन मैक्सिमम मिनरल्स एक्सटेंडेड ऑन द बस्तर। सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम मिनरल में मिलता है ये आपका धारवाड़ और बस्तर में है ये, ठीक है। कुडाफा 25 to 30%। ये ग्रेनाइट रॉक का जब इरोजन हुआ तो हुआ ये। इसमें लाइम स्टोन और डोलोमाइट होता है। ये सेकंड मोस्ट एक्सटेंडेड रॉक इन छत्तीसगढ़ है, मेनली एक्सटेंडेड इन द छत्तीसगढ़ वाले जो पार्ट है, जो प्लेन एरिया वाला पार्ट, उसमें मिल जाता है आपका। छत्तीसगढ़ के पूरे जो प्लेन पार्ट है ना, उसमें महानदी बेसिन वाले एरिया में ये मिल जाता है। उसके बाद विंध्यन रॉक सिस्टम है। ये जब कुडाफा रॉक का जब इरोजन होता है तब ये विंध्यन रॉक होता है, तो ये नर्मदा बेसिन में आपका मिलता है, ठीक है। गोंडवाना जो कि सबसे रिसेंट है, तो गोंडवाना आपका ये फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट एंड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। तो यही मतलब गोंडवाना है तो कोल होगा ये लेयर्ड रॉक होता है, फॉसिल होता है, और ये बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड वाले एरिया में होता है। टेक एंड ट्रैप रॉक्स की बात होते हैं, जब ये कूलिंग ऑफ लावा होता है तो इससे बेसल्टिक रॉक बना, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्साइट आपका मिलता है, ठीक है। और ये ब्लैक सॉइल भी मिलता है। जसपुर वाला एरिया लगता है ना डेकन ट्रैप्स एरिया से। तो एक छोटा मोटा एक जियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन का हुआ। तो आर्कियन रॉक 50%, ये प्री कैम्ब्रियन एरिया में पीरियड में हुआ था। तो ये एक छोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन हुआ आपका डिवीजन ऑफ टोपोग्राफिकल डिवीजन में, ठीक है। अब देखिए मित्रों, ये पूरा दे रखा है ना, ये पूरे मैप में दे रखा है। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। अभी थोड़ा इंट्रो चल रहा था, अब हम थोड़ा डीप पार्ट में आते हैं। तो फिजियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में 4 पार्ट होता है। तो छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इन द, ठीक है, 4 डिवीजन में। तो इसमें जो पहला आएगा आपका ईस्टर्न बघेलखंड, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, पाथ हाईलैंड और दंडकन्या प्लेटू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वहाँ पे एक शॉर्टकट दे रखा है कि एक नोट्स दे रखा है, विद रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम अंडर पेनिनसुलर हाईलैंड, ठीक है। इंडिया के रेफरेंस से बात करें छत्तीसगढ़ किस में आएगा, तो पेनिनसुलर में आएगा। मैक्सिमम जियोग्राफी और फिजिकली पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेटू में आता है। मैक्सिमम पार्ट छत्तीसगढ़ का मित्रों प्लेटू वाला है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट छत्तीसगढ़ का प्लेटू है। बायोजियोग्राफी के व्यू में छत्तीसगढ़ ये डेक्कन एरिया में मिलता है आपका। आउट ऑफ 50 एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न प्लेटू एंड माउंटेनस एरिया फाउंड इन छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखिएगा, जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया के, तो उसमें ईस्टर्न प्लेटू और माउंटेनस आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो ईस्टर्न बघेलखंड के बारे में हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं आपको। इसका एक्सटेंशन कहाँ से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, एक्सेप्ट पाथ वाला एरिया, ठीक है। गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक सीरीज है, सरगुजा बेसिन में इसमें पड़ता है, कोल इसमें मैक्सिमम मिलता है। फिर आता है चंग बखार देवगढ़ माउंटेन। ये चंग बखार कहाँ है मित्रों, कोरिया में है। चंग बखार कहाँ है, बखार के से कोरिया याद कर लीजिएगा,
चंग या कैंग कहिए आप इसको, चंग ना कह के आप कंग कहिए तो आपको कोरिया दिमाग में लग जाएगा। और देवगढ़ माउंटेन इसका सबसे, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि देवगढ़ माउंटेन सबसे मैक्सिमम है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू का, जो कि 1033, ठीक है, 1033 है देवगढ़ माउंटेन का। देवगढ़ माउंटेन ये आपका ईस्टर्न बघेल प्लेटू का एक पार्ट है। अब मित्रों बात करते हैं कैमूर माउंटेन सीरीज की। तो कैमूर ये आपका ये भी कोरिया में है, के से कैमूर, के से कोरिया, कोरिया वो वाला कोरिया नहीं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे हसदेव रिवर निकलती है, कैमूर माउंटेन से हसदेव रिवर निकलती है, तो ये एक याद रखिएगा, ठीक है, HK करके याद रखिएगा, कैमूर माउंटेन हसदेव रिवर। कैमूर माउंटेन सीरीज इज अ पार्ट ऑफ द विंध्याचल माउंटेन रेंज, और ये जो कैमूर माउंटेन है ये विंध्याचल का एक कंटिन्यूअस रेंज होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है लेकिन फिर भी आ जाएगा। रामगढ़ सीरीज की बात करते हैं तो सरगुजा, तो रामगढ़ सीरीज मित्रों याद रखिएगा कहाँ होगा, सरगुजा में होगा, तो इट इज पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। रामगढ़, सरगुजा और सतपुरा, ये थोड़ा इसको इस तरह से बना के आप याद रखिएगा। केव्स, अब ये देखिए सबसे कुछ केव्स है, ये केव्स वाला पार्ट याद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ केव्स है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मरा, ये ऑल केव्स जो है सरगुजा में है। जितने सारे केव्स हैं ना ये आपके सरगुजा में है। और यहाँ पे सीता बेगरा को कहते हैं ये विश्व का सबसे पुराना थिएटर है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट थिएटर है। उसके बाद है जोगी मरा, स्क्रीचर ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोक ने पाली लैंग्वेज में जोगी मरा में मिला है। तो अगर अशोक का एविडेंस कहाँ मिला है तो याद रखिएगा जोगी मरा में, ठीक है जी, तो जोगी मरा ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे लव स्टोरी ऑफ देवदासी, शकुंतला और देवदत्त, ठीक है, शकुंतला सॉरी सूतनक्का और देवदत्त का जोगी मरा के दीवालों पे पेंटिंग से डेब्यूट किया गया है लव स्टोरी के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सीता कुंड, यहाँ पे ये रामायण पीरियड में यहाँ से माना जाता है कि सीता जी ने वाटर कलेक्शन किया था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया सीता कुंड, तो ये रामायण पीरियड में आता है। अच्छा मित्रों ये याद रखिएगा सरगुजा का रामगढ़ सीरीज से। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी जो जितने राम से बिलोंग जितने भी सर्किट जो भी उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है तो उसमें सरगुजा भी आएगा, जिसमें एक पूरा सर्किट ही बनाया जाएगा राम सर्किट, ठीक है, तो उसमें सरगुजा भी आएगा। सीता बगेरा याद रखिएगा वर्ल्ड्स का ओल्डेस्ट थिएटर है, सीता बेंगरा। जोगी मरा किस लिए भाई, अशोक से संबंधित है और एक लव स्टोरी से संबंधित है, ठीक है, तो जोगी मरा में अशोक प्लस लव स्टोरी, बस दो याद रखिएगा ना तो काम हो जाएगा आपका। केव्स यहाँ पे लक्ष्मण बेंगरा केव भी यहीं पे है, सीता कुंड भी यहीं पे है, कहाँ पे, रामगढ़ सीरीज ऑफ माउंटेन में। रामगढ़ सीरीज कहाँ है मित्रों, सरगुजा में है। अगर ये छत्तीसगढ़ हुआ तो ये रहा अपना सरगुजा, ठीक है। उसके बाद सीता लेखनी माउंटेन है, ये भी सूरजपुर में है, याद रखिएगा, ये भी कहाँ है, सूरजपुर में है। तो ये रामगढ़ सीरीज किसका एक्सटेंशन है मित्रों, सतपुरा रेंज का एक्सटेंशन है। कैमूर वाला विंध्याचल का है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कैमूर से विंध्याचल है और रामगढ़ सरगुजा वाला सतपुरा है। सब एसएस मिल रहे हैं ना यार, तो आप एसएस मिला लेना, और क्या, यही तो अपने को पेपर पास करना है जी, देखिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, पेपर पास करिए बस, बात खत्म। उसके बाद कहते हैं सरफेसियल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये जो है आपका महानदी बेसिन में। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। मित्रों प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ हम दूसरे वीडियो में सीरीज में चालू करेंगे, तब तक आपका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा ताकि मैं और वीडियो को अच्छे से अच्छे क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मित्रों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।